अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो देखें, आज हमने अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करना है दी रियल लाइन। तो चलें देखते हैं इसमें हमने क्या पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक लाइन होती है जिसको हम रियल लाइन बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं दी रियल प्लेन और दी कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये हमारे पास रियल और कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको रियल या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज द सेट। क्या सेट होगा इसका? एक्स कोमा वाई एंड वेयर एक्स बिलोंग करे ए एंड वाई बिलोंग करे बी से। द मेंबर ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ऑर्डर्ड पेयर। द कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल क्रॉस रियल वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें क्या बताया हुआ है? ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस साइड पे सारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस साइड पे एक्स एक्सिस की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर की साइड पे वाई एक्सिस है, हमारे पास ये सारा वाई एक्सिस है। तो इस ओ पॉइंट से ऊपर की साइड पे जितनी भी वाई की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं और नीचे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? द ज्योमेट्रिकल प्लेन ऑन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ बीन स्पेसिफाइड इज कॉल्ड द रियल प्लेन। ये रियल प्लेन की डेफिनेशन है या कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। ठीक है, इसे अब अगर कोई हमें कोई पॉइंट दे दे B3,2, इसका ग्राफ या इसका पॉइंट प्लॉट करें, किसी भी ग्राफ बनाएं इसका। ठीक है, तो हम किस तरह बनाएंगे? ये बी एक्स इधर कितना है? 3, एक्स हमारे पास 3 है और वाई कितना है? 2। तो एक्स कोमा वाई, तो एक्स हमारे पास इस साइड पे पॉजिटिव साइड पे आएगा तो यहाँ 3 है, और y हमारे पास पॉजिटिव 2 है तो यहाँ 2, तो ये वाला पॉइंट इसका आएगा। इसी तरह बाकी पॉइंट्स बताए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखें, इफ़ अ पॉइंट ए ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन कोरेस्पॉन्ड्स टू द ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, देन ए कोमा बी आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे वेयर ए इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अब जो ए है स्मॉल ए, इसको क्या बोलेंगे? एब्सिसा, और बी को क्या बोलेंगे? कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट, या क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी सी डी एंड ई आर 3,2 -4,3। ठीक है, ये सारे उन्होंने हमें यहाँ डॉट से प्लॉट करके दिखाए हैं कि इसका पॉइंट यहाँ है, इसका पॉइंट यहाँ है। नेक्स्ट देखें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें क्या है हमारे पास? यहाँ देखें, इधर से देखें, इन दिस रिप्रेजेंटेशन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होगा उसको क्या बोल रहे हैं? रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होगा वो इमेजिनरी एक्सिस है। द कोऑर्डिनेट प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और जी प्लेन। द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन आर्गेंट डायग्राम। ये डेफिनेशन भी आ जाती है इसकी, तो आपने ये याद रखनी है। देखें, ये जो फिगर है ये हमें नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं जिसके अंदर वन या मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, जिस तरह 2 + 3 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? आर्गेन डायग्राम बोलते हैं। हम यहाँ देखें कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या है? आर्गेन डायग्राम है। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट रियल नंबर वेयर एट द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट इमेजिनरी। वही फिर से बात रिपीट की हुई है। उसके बाद इट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई द रियल नंबर। अब रियल नंबर देखें, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा बी। अब इसको हम मॉडुलस बोलेंगे किसका? इस कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी का। अब इन दी फिगर, अब इधर देखें, फिगर में हम करते हैं ना, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर हमारे पास ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। फिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, देखें ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर और दिस वन का स्क्वायर, तो वही, तो यहाँ इज इक्वल टू इसकी जगह क्या आ गया? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो ऊपर सारी टर्म स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें, दस ओ ए की बार और उसका मॉडुलस रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। इन दिस वर्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर।
ठीक है। दी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड एज एक्स प्लस वाई आयोटा का मोड, और इसको किस तरह एक्स कोमा वाई का मोड इस तरह भी डिनोट किया जाता है, इसको या इस तरह या इस तरह, किसी भी तरह वो हम एक्सरसाइज में दे सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स कोमा वाई। अगर हमें एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो हम फर्स्ट स्टेप में उसको इस तरह चेंज करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ देखें जी का मोड किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। इसका मोड लिया तो मोड किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हमने इसका पढ़ा तो वो इसके इक्वल। एग्जांपल 1 देखें, इसमें हमने मॉडुलस ही फाइंड आउट करना है, तो सारे 4 पार्ट्स में हमने क्या करना है, लेट कर लिया कि जी किसके इक्वल है, जितनी भी टर्म है हर एक में लेट जी इसके वन है, लेट जी इसके वन है, तो फर्स्ट पार्ट में जी इसके इक्वल है। अब इसका और जी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3, इस तरह मैं इसको लिख सकती हूँ, या माइनस अंदर ले जाऊँ ब्रैकेट में और बाहर प्लस डाल दूँ। अब देखें जी का मोड किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है, वाई स्क्वायर हमारे पास ये है। ये हमने दरमियान में प्लस क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, इसलिए हमें बीच में प्लस वाली टर्म चाहिए थी। तो अब ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास वाई हो गया, तो इस पे वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसका आंसर आ गया सोल्व करके। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट किया हुआ है, थर्ड वाला किया हुआ है और फोर्थ वाला पार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट देखें, थ्योरम फॉर ऑल जी कोमा जी1 कोमा जी2 बिलोंग्स टू कैपिटल सी। नेक्स्ट इसके 7 पार्ट दिए हुए हैं, देखें इनको किस तरह, इसमें भी लेट करना है, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, हर एक में लेट करना है, और जो जो उन्होंने हमें दिया हुआ है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो जी हमारे पास ये है, तो माइनस जी क्या होगा, माइनस से सारी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस जी हमारे पास ये निकला। फिर देखें उसके बाद जी बार किस तरह निकालेंगे, ये जी के ऊपर बार, तो जब इसके ऊपर बार ली तो आयोटा वाली टर्म का साइन, तो ये माइनस आयोटा बी नहीं आ जाएगा, और फिर माइनस जी बार, इस माइनस जी के ऊपर जब बार लगाऊंगी तो ये आयोटा वाला, तो माइनस ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। इमेजिनरी वाली टर्म का साइन चेंज होता है इसमें बार के अंदर। उसके बाद इसको सोल्व किया हुआ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यहाँ जी बार खाली पूछा हुआ था तो वो लगा दिया, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट अगेन ऑफ बोथ साइड वी हैव, यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में जी का डबल बार फाइंड आउट करनी थी, जी की डबल बार इक्वल करनी थी जी के, तो यहाँ उसकी फिर डबल बार ली तो वो फिर से ए प्लस आयोटा बी आया, ठीक है। फिर से जी आया तो ये प्रूफ हो गया। ये थ्योरम में सारे हमने इसी तरह प्रूफ करवाने हैं, यहाँ इसी तरह जी है, ये जी बार है, उनको मल्टीप्लाई करवाया तो वो इस तरह प्रूफ हो गई। नेक्स्ट ये इसका 5 वाला पार्ट देख लें, जी1 जी2 दिया हुआ है, जी1 ओवर जी2 किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब नीचे वाली टर्म के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हों, वो डिवाइड हो रहे हों, तो नीचे वाली टर्म के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देखें मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के सारा सोल्यूशन कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। उसके बाद 6 पार्ट देख लें, लेट जी1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, जी2 ये है, तो जी1 जी2 को मल्टीप्लाई करवा के और उनका क्या लेना है, मोड लेना है, मॉडुलस लेना है। तो वो अब मोड की डेफिनेशन, मोड का हमने क्या पढ़ी है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो ये एक्स है ये वाई है, तो वो पुटिंग्स कर दी और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट ये इसकी एग्जांपल, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल 2 देखें, अगर जी ये है, जी2 ये है, जी3 है, देन एक्सप्रेस करें दिस वन इन दी फॉर्म किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो ये देखें इनको पहले मल्टीप्लाई करवाना है सबको, ये मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। उसके बाद अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसका साइन चेंज करके, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इसी तरह एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 3 में हमने जी1 जी2 को मल्टीप्लाई करवा कर वो बार उसकी फाइंड आउट करनी है, फिर सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो वो हमारे पास सोल्व हो जाएगा। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर एडजॉइनिंग डायग्राम रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर एज जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह डिनोट होते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक्स किसके इक्वल है, आर कोस थीटा, और वाई किसके इक्वल है, आर साइन थीटा। अब ये बात हमेशा याद रखनी है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, कोज होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, साइन होता है। तो वेयर आर इज इक्वल टू जी मोड एंड थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। अब एक्स प्लस आयोटा वाई ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स क्या है हमारे पास, आर कोस थीटा, वो पुटिंग्स कर दी, प्लस आयोटा, इसी तरह वाई की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दी, इक्वेशन 1 आ गई। अब इधर से आर की वैल्यू हमें पता है क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आर है, वही फिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर है। इसकी ये वाली साइड देखें, ये एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास आर है सारी टर्म। तो हमारे पास ये आ गया। एक्सप्रेस दी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इन पोलर फॉर्म। स्टेप 1 देखें, इसमें पुटिंग्स की आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें सारी पुटिंग्स की तो आर की वैल्यू निकाल ली। फिर थीटा की वैल्यू इधर किस तरह निकालेंगे, थीटा में इधर tan इनवर्स क्या होते हैं y ओवर x, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करके tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमने कैलकुलेट करके 60 डिग्री आया। तो दस दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन। और उसके बाद देखें नेक्स्ट टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो इस जैसे क्वेश्चंस बहुत से हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, बस वो ये वाला लॉ डी मोवर्स थ्योरम्स यूज हुआ है, ठीक है। इस तरह दियो ऊपर पावर एन हो तो किस तरह लिखते हैं, कोज एन थीटा एन प्लस आयोटा साइन एन थीटा, मतलब उस एंगल से पहले आ जाता है एन। उसके बाद इसको सारा सोल्व किया। इजी स्टेप्स हैं, जब आप गौर से देखेंगे ध्यान करेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो उसके बाद एग्जांपल 5 देखें, फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला उन्होंने जस्ट अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ भी उन्होंने क्या लेट किया, आर कोस थीटा को किसके इक्वल किया, स्क्वायर रूट 3 के, और आर साइन थीटा को 1 के इक्वल किया। तो आर स्क्वायर इसके इक्वल, अब आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो पुटिंग्स की तो आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखें ये टर्म किस तरह आई है, यहाँ देखें आर कोस थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 के, तो स्क्वायर रूट 3 की जगह आर कोस थीटा पुट कर दिया। प्लस अब आयोटा इसी तरह रहने दिया, ये आयोटा इसी तरह, और यहाँ 1 किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के, तो यहाँ आयोटा के साथ 1 नहीं है ना, तो उसकी जगह आर साइन थीटा पुट कर दिया। अब यहाँ ये सारा होल क्यूब बना है। अब यहाँ से आर क्यूब कॉमन ले लेंगे, इधर भी आर था इधर भी आर था, तो क्यूब कॉमन आ गया, कोज 3 थीटा भी। अब इस पे बाय डी मोवर्स थ्योरम यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसमें 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, तो इस तरह सोल्व कर लिया। थीटा की वैल्यू क्या निकली थी 30, तो वो पुट कर दिया, तो ये आ गया। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, कोज 90 करेंगे तो 0 होता है, प्लस आयोटा साइन 90 1 होता है, तो 8 आयोटा इसका आंसर है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट किया हुआ है, ठीक है, ये भी इजी है। यहाँ r1 साइन थीटा 1 इसके इक्वल है, r1 कोस थीटा 1 इसके इक्वल है। अब r1 वही काम, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है 1 और वाई स्क्वायर क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3, तो वो पुटिंग्स की r1 की वैल्यू निकाल ली, थीटा 1 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह फिर नीचे से वो सारे जिस तरह हमने इसमें स्टेप्स किए वो स्टेप्स किए और उसको सोल्व कर लिया। तो देखें जितने हमें एग्जाम्पल में उन्होंने टफ क्वेश्चन या थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इस तरह के दिए गए थे, उस तरह आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे। एक्सरसाइज इसकी इंतहाई ईजी है, वो जब हम करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज में ऐसे कोई मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिए गए, जिस तरह पीछे तो लेंथी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये जस्ट उन्होंने समझाने के लिए ज़्यादा मतलब वो कॉन्सेप्ट देने के लिए ज़्यादा समझाया हुआ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।